Hello class 8. Now today we will start with the island groups or archipelagos of Asia. अभी तक हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के बारे में बात करी है एशिया के. आज हम लोग आइलैंड ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आइलैंड ग्रुप्स हैं जो एशिया में हमें देखने को मिलते हैं. और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागोस. देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा. क्या बोलते हैं? आर्कीपेलागोस. नाउ इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, अगर हम ईस्ट और साउथ ईस्ट में जाएं तो सेवरल आइलैंड्स लाई इन द सीज एडजॉइनिंग मेनलैंड. बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो सीज में प्रेजेंट हैं. एक साथ मतलब पूरा आपका एक मेन लैंड पूरा बना देते हैं जहाँ पर सारे आइलैंड्स एक साथ इकट्ठे हैं. These islands are an unbroken chain of islands. और ये कैसे आइलैंड्स हैं? जो अनब्रोकन चेन ऑफ आइलैंड, एक के बाद एक आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे. दिस चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ कामचाटका peninsula in the North Pacific Ocean up to Kuril, Japanese, the Philippines, Ryukyu and Indonesian islands. ये चेन आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है? कामचाटका पेनिनसुला से स्टार्ट होती है जो कि आपकी नॉर्थ पैसिफिक ओशन पे है. और कहाँ तक चलती चली जाती है? क्यूरिल है, फिर जापानीज़ है, द फिलीपींस है, ryukyu है एंड इंडोनेशियन आइलैंड्स. ऊपर से लेके नीचे तक सारे आइलैंड्स इसमें आपके कवर होते हैं. देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ. हियर वी हैव अ मैप ऑफ एशिया. देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है. ये ईस्टर्न साइड है, ये इंडिया है, ये चाइना है, इधर पैसिफिक ओशन आ गया. और ये जितना भी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी एरिया है, ये पूरा एरिया आपका आइलैंड से ही भरा हुआ है. चेन्स ऑफ आइलैंड्स है, मतलब एक के बाद एक आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे. ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कामचटका पेनिनसुला से, यहाँ से स्टार्ट होते हैं. फिर इधर देखिए क्यूरिल ट्रेंच आ गया. अभी जितने आप लोगों ने, अभी मैंने आपको नेम्स बताए, क्यूशू आ गया, अभी ये आप लोग सारे नेम पढ़ेंगे. ryukyu आइलैंड्स आ गए, देन फिलीपींस आ गए आपके इधर, फिर नीचे आपका ये पूरा इंडोनेशिया. ठीक. नाउ कहाँ पर थे हम लोग? हियर. देयर आर शैलो सीज बिटवीन दीज आइलैंड्स एंड द मेन लैंड ऑफ एशिया. यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी शैलो सीज, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, बहुत छोटी छोटी सीज भी आपको इन आइलैंड्स के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है. बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन देयर इज अ मलय आर्कीपेलागो. इट इज़ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आइलैंड ग्रुप्स इन द वर्ल्ड. ये आपको अगर अभी आप देखेंगे कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक आपके पड़ते हैं मलय आर्कीपेलागो. ये सबसे बड़े लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आइलैंड ग्रुप्स हैं. ये सब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मलय आर्कीपेलागो में ही प्रेजेंट हैं. देखिए कहाँ पर है? दिस इज इंडियन ओशन, इंडिया के नीचे इंडियन ओशन, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन. तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में मलय पेनिनसुला है. ये मलय पेनिनसुला में बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कवर करता है ये, और दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द वर्ल्ड. इट कंप्राइजेज न्यू गियना. इसमें देखिए कौन कौन से हैं? न्यू गियना, सुलावेसी, सेलेब्स, इसको हम सेलेब्स भी बोलते हैं, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, बाली, टाइमर एंड सेवरल स्मॉल आइलैंड्स. इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स कवर होते हैं. देखिए जिनके हम थोड़े थोड़े नेम्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं. सुमात्रा, जावा, टाइमर, और क्या था आपका? बोर्नियो. ठीक है, ये सारे आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं किसके? मलय पेनिनसुला के अंदर ही आपके आते हैं. द न्यू गियना आइलैंड इज इन द नॉर्थ साउथ पैसिफिक ऑफ द नॉर्थ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. और जो आपका न्यू गियना आइलैंड है वो कहाँ पर है? वेस्टर्न साउथ पैसिफिक, मतलब पैसिफिक ओशन के साउदर्न पोर्शन में जाएंगे, पैसिफिक ओशन के साउथ पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है. हेयर वी हैव ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास आपको मिलेंगे
ये जो न्यू जोएना आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ग्रीनलैंड, और ये पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड माने जाते हैं, क्योंकि और किसके बाद फर्स्ट लार्जेस्ट आइलैंड हमारा कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में अगर आप मैप देखेंगे, ये आप लोग चैप्टर पढ़ भी चुके हैं नॉर्थ अमेरिका इन क्लास 6, तो अगर आपको ध्यान हो तो ग्रीनलैंड इज़ द, वहाँ पर ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है इसका, द वेस्टर्न हाफ कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ इरियन जाया, अ प्रोविंस ऑफ इंडोनेशिया, ठीक, ये इंडोनेशिया का एक प्रोविंस है। द ईस्टर्न हाफ कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनिया, ठीक। जापान comprises 6,872 islands। जापान में 6,872 islands है। आउट ऑफ दीज आइलैंड्स देर आर 4 लार्ज आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ नेमली, और यहाँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके जो 4 लार्ज आइलैंड, सबसे बड़े बड़े आइलैंड कौन कौन से हैं, होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू। अभी मैंने 1-2 आपको दिखाए भी थे। यहाँ जापान है, हेयर वी हैव जापान, देखिए सी ऑफ जापान है ना, ये जापान वाला एरिया है। और यहाँ देखिए शिकोकू, हॉन्शू, होकाइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू, ये इसके बहुत बड़े जो सबसे लार्ज आइलैंड्स जापान के हैं वो ये है। वैसे यहाँ पर 6,872 आइलैंड्स प्रेजेंट हैं। Nearly 97% Japanese people live on these 4 islands, और जापान के ज़्यादातर 97, तो आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा पोर्शन हो गया जापान का, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जापान के जो लोग होते हैं वो इन्हीं आइलैंड्स में ही रहते हैं। द फिलीपींस comprises over 7,000 आइलैंड, फिलीपींस में 7,000 आइलैंड्स हैं। आउट ऑफ दीज आइलैंड्स ओनली 2 आइलैंड्स आर लार्ज, यहाँ पर सिर्फ 2 आइलैंड्स बहुत बड़े बड़े हैं। कौन कौन से, दे आर ल्यूजॉन एंड मिंडानाओ। देखिए कहाँ पर है, फिलीपींस आपके यहाँ पर है, ठीक, तो ल्यूजॉन एंड मिंडानाओ ये इसके 2 बड़े आइलैंड्स हैं। वैसे यहाँ पर 7,000 आइलैंड्स पाए जाते हैं। Being in the typhoon belt of the Western Pacific Ocean, Western Pacific Ocean में lie करने की वजह से the Philippines usually confronts violent cyclonic storms, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत भयंकर cyclonic storms आते हैं। cyclonic storms बनते हैं ना, जो भंवर एकदम ऐसे गोल गोल घूम घूम के जो आपका साइक्लोन आता है, वो उस तरीके के स्टॉर्म्स यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली आते ही रहते हैं। अभी जैसे आपने रिसेंटली स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि अभी जब थोड़े दिन पहले ही अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों जगह साइक्लोन्स आए थे, जिससे वेस्ट बंगाल, जब हमारा बे ऑफ बंगाल में स्टॉर्म आया था तो वेस्ट बंगाल बहुत इफेक्ट हुआ था। कोलकाता में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कोलकाता का। और जब आपका इधर आया था अरेबियन सी में, तो अरेबियन सी का बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था साइक्लोन, जिसकी वजह से वैसे हम मुंबई में हाई अलर्ट हुआ था, पर वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो आपने न्यूज़ में देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ऐसे साइक्लोन्स यहाँ पर मतलब अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल तो बहुत कम आते हैं, पर जो फिलीपींस वाला एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते ही रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इंडोनेशिया कंप्राइजेस ओवर 18,000 आइलैंड्स। इंडोनेशिया में 18,000 आइलैंड्स हैं। आउट ऑफ दीज आइलैंड सुमात्रा, जावा, कालीमांता, अ पोर्शन ऑफ बोर्नियो आइलैंड, अ सुलावेसी आर द बिगेस्ट वन। इसमें जो इंडोनेशिया के 18,000 आइलैंड्स हैं उसमें से ये बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, जिनका नाम है सुमात्रा, जावा, कालीमांता, सुलावेसी, इसके बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप के अंदर आता है इंडोनेशिया। मैनी स्मॉल आर्किपेलागोज आर इन द इंडियन ओशियन, और जो इंडियन ओशियन है उसमें बहुत छोटे छोटे आर्किपेलागोज प्रेजेंट हैं।
In the Arabian Sea there are the low coral islands of the Maldives and the Lakshadweep. जो अरेबियन सी है वहाँ पर लक्षद्वीप और मालदीव्स वाले आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर प्रेजेंट हैं. इन द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में कौन से हैं? देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रेजेंट है. ऑन द सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, और ये आप लोगों को पता है कि जो इंडिया का सदर्न टिप है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया मीन्स दिस इज इंडिया, तो इसका जो नीचे बिल्कुल टिप पे यहाँ पर क्या है? श्रीलंका बना हुआ है ना, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एन आइलैंड. ये भी आपका एक आइलैंड. श्रीलंका इज ऑल्सो एन आइलैंड. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल नो दैट चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपको कीवर्ड्स लिखने हैं. सो बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं है, तो आपका आज का होमवर्क ये भी है कि आपको इसके कीवर्ड्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ठीक, और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज वी विल डू इट टुमारो. थैंक यू क्लास.